क्लासरूम। अब हम सीक्वेंस एंड सीरीज वापस से स्टार्ट कर रहे हैं। हमारी जहाँ तक हो चुकी थी उससे आगे प्रोसीड करेंगे। अब हमने प्रीवियस वीडियो में क्या पढ़ लिया था, नेस्टेड सीक्वेंस को हम कैसे डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, हमने थ्योरम कर ली थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप पिछली देख लेना। आज हम उसके कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे कि जो हमारे पास मोनोटोनिक सीक्वेंस होगी उनको हम कैसे दिखा सकते हैं कि वो कन्वर्जेंट है। हमने थ्योरम भी की थी एक, अगर हमारे पास कोई भी मोनोटोनिक सीक्वेंस है, ठीक है, इसका मतलब या तो वो इंक्रीजिंग होगी या फिर वो डिक्रीजिंग होगी। ठीक है, अगर मोनोटोनिक के साथ साथ अगर वो बाउंडेड भी मिल जाए हमें, ठीक है, सपोज करो देखो इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, इंक्रीजिंग सीक्वेंस है तो सीधी सी बात है बाउंडेड बिलो तो होगी, है ना। और बाउंडेड बिलो है, अगर उसने कह दिया कि वो बाउंडेड अबोव भी है, अगर हमारे पास क्या मिल गई, बाउंडेड अबोव, सिर्फ एक बार ये चेक कर लो कि वो बाउंडेड अबोव है या नहीं है। अगर वो बाउंडेड अबोव होगी तो वो कन्वर्जेंट हो जाएगी क्योंकि वो टोटली बाउंडेड हो जाएगी। और इंक्रीजिंग है तो सीधी सी बात है, देखो ऐसे इंक्रीजिंग का मतलब क्या होता है कि सारी टर्म्स ऐसे इंक्रीज होती जा रही है टर्म बाय टर्म, ठीक है। और हमने कह दिया कि वो बाउंडेड अबोव है, तो मान लीजिए उसका बाउंड यहाँ पर है, तो उसकी जितनी भी टर्म्स होंगी यहाँ पर आकर इकट्ठी हो जाएंगी और जहाँ पर आकर एक साथ इकट्ठी हो जाएंगी वहां पर ही वो क्या कर जाएगी, कन्वर्स कर जाएगी। इसी तरह अगर बाउंडेड बिलो है, देखो यहाँ से अगर वो डिक्रीजिंग है, ठीक है, डिक्रीजिंग है तो अगर हम ये दिखा दें कि अगर वो बाउंडेड बिलो है तो डिक्रीजिंग का मतलब क्या होगा, वो उसकी सारी टर्म्स ऐसे आएंगी नेगेटिव की साइड, है ना, पीछे पीछे साइड इंक्रीज होती रहेंगी ना, तो इसका मतलब वो बाउंडेड अबो तो है ही। और अगर हमने उसको बाउंडेड बिलो दिखा दिया तो वो क्या हो जाएगी, कन्वर्जेंट हो जाएगी। तो इस तरह से ना हम बाउंडेड अबो और बिलो को अगर मुझे कन्वर्जेंट दिखाना है तो हम सिर्फ क्या दिखाएंगे, अगर इंक्रीजिंग सीक्वेंस है तो बाउंडेड अबो दिखा देंगे और अगर डिक्रीजिंग सीक्वेंस है तो बाउंडेड बिलो, हाँ बिलो दिखा देंगे। ठीक है, तो वहां से हम कन्वर्जेंट बता सकते हैं। फिर उसके बाद हम लिमिट निकाल के वो भी बता सकते हैं कि वो कहाँ पर कन्वर्जेंट होंगी। ठीक है, तो देखिए स्टार्ट करते हैं। देखिए एक क्वेश्चन गिवन है, 1 प्लस एक जीपी दी हुई है आपको 1/2 स्क्वायर प्लस 1/2 रेज़ टू द पावर n। ठीक है, ये हमारे पास nth टर्म गिवन है, एक सीक्वेंस हमारे पास। तो उसने क्या कहा है, प्रूव दैट द सीक्वेंसेस हुज nth टर्म इज दिस। ठीक है, एक सीक्वेंस है जिसकी nth टर्म हमारे पास ये गिवन है, तो हमको ये दिखाना है कि इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। ठीक है, आप वैसे कॉमन सेंस से करो, देखो फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या आएगी, a1, मतलब उसने कहा है कि अगर n है ना तो 2 की पावर n तक जाओ, तो इसका मतलब 2 की पावर 1 तक जाओ, 1/2 हो जाएगा। a2 निकालो, कितना होगा, 1/2 प्लस 1/2 का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद a3 निकाल लेंगे हम, 1/2 स्क्वायर प्लस 1/2 क्यूब, ऐसे चलते जाएंगे हम। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो, फर्स्ट टर्म हमारी ये है, सेकंड टर्म ये आई। अब आप ये बताओ सेकंड टर्म इस वाली टर्म से छोटी है या बड़ी है, दिख रही है ना हमें। इस वाली टर्म में कुछ ऐड करेंगे तो सीधी सी बात है बड़ी ही आएगी। तो a1 क्या हो गया, लेस देन हो गया a2 से, इसी तरह a2 क्या है, लेस देन है a3 से, अप टू सो ऐसे चलते जाओ, एक एक टर्म में एक्स्ट्रा ऐड ही कर रहे हैं। ठीक है, तो सीधी सी बात है इंक्रीजिंग सीक्वेंस होगी। तो हमने वैसे तो देखने से पता चल गया, अगर मान लो जैसे कि हम एंट्रेंस एग्जाम वगैरह देने जा रहे हैं या फिर नेट वगैरह का एग्जाम है तो हम ऐसे करके देख लेंगे, हमें फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन बाय चांस अगर जैसे कि प्रूव करना आ जाए, ठीक है, जो थियोरेटिकल क्वेश्चंस होते हैं उनमें हम ऐसे नहीं करके दिखाएंगे, उसमें हमें ये दिखाना पड़ेगा कि जो an+1 है माइनस an शुड बी ग्रेटर देन 0 आना चाहिए। ठीक है, मतलब मेन बात क्या है, हमें ये दिखाना है an+1 इज ग्रेटर देन an, तो इंक्रीजिंग सीक्वेंस हो जाएगी। तो हमें ना ये दिखाना, अब ये दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, an+1 की वैल्यू निकाल लेंगे और माइनस an कर देंगे, ग्रेटर देन 0 आना चाहिए। तो an+1 की वैल्यू देखो क्या आएगी, 1/2 प्लस 1/2 स्क्वायर अप टू सोन 1/, पहले 2 रेज़ टू द पावर n आएगा और फिर 1/2 रेज़ टू द पावर n+1 आ जाएगा। ये हमारी इसकी वैल्यू आ गई। और माइनस an करना है, माइनस an की वैल्यू ये रही 1/2 स्क्वायर प्लस 1/2 रेज़ टू द पावर n। ठीक है, अब आपको दिख रहा है कि पहले जो n टर्म्स है ना वो इस वाली n टर्म्स से कैंसिल हो जाएंगी हमारी, इसके आगे ब्रैकेट लगा लो, माइनस है ना, तो ये सारी टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, सिर्फ ये टर्म बच जाएगी क्या, 1/2 रेज़ टू द पावर n+1। और ये आपको दिख रहा है कि ये वैल्यू कैसी आएगी, ऑलवेज पॉजिटिव आएगी। पॉजिटिव आती है इसका मतलब an+1 माइनस an क्या आ गया, ग्रेटर देन 0, इसका मतलब an+1 इज ग्रेटर देन an,
तो हमारी जो सीक्वेंस है वो कैसी होगी, इंक्रीजिंग सीक्वेंस। ठीक है, ऐसे हम दिखा सकते हैं। वैसे अगर आपको माइंड में करना है तो आप ऐसे कर लेना, एक दो टर्म निकाल के देख लो। ठीक है, ये पूरा प्रॉपर वे है, आप इसको ऐसे कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और करते हैं, देखिए उसने दी है a1 इज इक्वल टू 2, a1 इज इक्वल टू 1 है, और an स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस an माइनस 1। ठीक है, तो आप ना बुक में देख सकते हैं कि ये हमारा फर्स्ट एग्जांपल का थर्ड पार्ट भी है, और एक क्वेश्चन में और है ये, हाँ ये आपका फोर्थ एग्जांपल भी है। तो मैं फोर्थ एग्जांपल करवा देती हूँ, उसमें ये पार्ट तो यूज होगा ही होगा। पहले तो हम इसको ये देखेंगे कि ये इंक्रीजिंग सीक्वेंस है या नहीं है। ठीक है, इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है वो चेक कर लेते हैं। तो देखो पहले फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या दी है 1, फिर हम a2 निकालेंगे। a2 के लिए क्या करेंगे 2 प्लस यहाँ पर 2 रखा है ना, तो यहाँ पर a1 हो जाएगा। a1 की वैल्यू क्या है 2 प्लस 1 कितना आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 3। ठीक है, उसके बाद 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस a2। ठीक है, a2 की वैल्यू हमारे पास ये आई है 2 प्लस रूट 3। अब हमें दिख रही है, देखो ध्यान से, ये 1 आया, ये रूट 3 आया, ये 2 प्लस रूट 3 और उसका स्क्वायर रूट। तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है, देखना ध्यान से, इसको हम कैसे लिखेंगे, ऐसे लिख दूं मैं 1 प्लस 0, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, इसको देखो कैसे लिख रखा उसने 2 प्लस 1 इसका स्क्वायर रूट। तो सीधी सी बात है, ये वाली वैल्यू इस वाली वैल्यू से तो छोटी है ना। a1 क्या हो गया हमारा लेस देन a2। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। उसके बाद देखो इसको और इसको कंपेयर करते हैं हम। यहाँ पर तो 2 के प्लस में 1 है और यहाँ पर 2 प्लस में रूट 3 है। अब आपको पता है कि जो 1 है वो छोटा होता है ना रूट 3 से। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, इनका स्क्वायर रूट करेंगे तो भी छोटा ही होगा। तो यहाँ से हमारे पास पता चल गया a2 है वो भी किससे स्मॉल हो गया a3 से। इसी तरह आप आगे चलोगे, हमारे पास क्या वैल्यू आएगी 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस रूट 3। ठीक है, तो इसी तरह हम यहाँ पे आगे चलते रहेंगे तो हमारे पास a3 इज लेस देन a4 आ जाएगा। इसका मतलब हमारी जो सीक्वेंस है वो कैसी हो गई, इंक्रीजिंग सीक्वेंस हो गई। ठीक है, ये तो हमने एग्जांपल से किया है ना। अब हम क्या करेंगे, मतलब लगा के देखेंगे फॉर्मूला। ठीक है, हमें ये दिखाना है an प्लस 1 शुड बी ग्रेटर देन an। ठीक है, तो हम ये चेक कर सकते हैं माइनस an इज ग्रेटर देन 0। तो देखो कैसे निकालेंगे अब हम इसको, देखिए अब हम क्या करेंगे, इसको हमें प्रूफ करना है कि इंक्रीजिंग होनी चाहिए। ठीक है, इंक्रीजिंग के लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा, इंडक्शन। इंडक्शन हम क्यों यूज करेंगे, क्योंकि देखो अगर मुझे an को प्रूव करना है तो मेरे को an माइनस 1 की जरूरत पड़ेगी, है ना। तो हम इंडक्शन का यूज करेंगे। इंडक्शन में क्या होता है, प्रीवियस वाले का यूज ही करते हैं ना हम। तो देखो हमने 1 के लिए तो ट्रू कर ही दिया, जो हमारे पास a2 है वो किससे बड़ा आ गया a1 से, है ना। इतना तो हो गया क्लियर। अब हम क्या करके चलेंगे, m के लिए ट्रू मान के चलेंगे, m प्लस 1 के लिए दिखा देंगे। तो m के लिए हमने ट्रू मान लिया am प्लस 1 इज ग्रेटर देन am। ठीक है, अब मुझे ये दिखाना है कि am प्लस 2 इज ऑल्सो ग्रेटर देन am प्लस 1, ये दिखाना है। तो देखो ये इससे ग्रेटर है, दोनों साइड 2 ऐड कर दो, 2 ऐड कर दिया हमने, स्क्वायर रूट ले लो, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता इनइक्वालिटी पे। ठीक है, ये वैल्यू किसकी आ जाएगी इस वाले फॉर्मूले से, am प्लस 2 की, और दिस इज ग्रेटर देन am प्लस 1 की। हो गया ट्रू। तो यहाँ से हमारे पास जो सीक्वेंस है वो हमारी कैसी आ गई, इंक्रीजिंग सीक्वेंस आ गई। अब हमें क्या दिखाना है, उसने आगे ना क्वेश्चन में ये कहा है कि प्रूव दैट दिस इज कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंट प्रूव करनी है। अब जो ये सीक्वेंस हमारी इंक्रीजिंग आ गई, अगर मैं इसको ये दिखा दूं कि ये बाउंडेड अबो है, ठीक है, कि कोई एक नंबर मिल जाए जो इसको बाउंड कर रहा है, तो हम क्या दिखा सकते हैं कि वो कन्वर्जेंट हो जाएगी। तो देखो अब इसके सारे नंबर है ना वो किससे छोटे आएंगे, ये देखना अब हमें। अच्छा अब ये ध्यान से देखो, इसकी ना जो सारी टर्म्स है ना वो मेरे को 2 से छोटी दिख रही है। देखो कैसी आएंगी, फर्स्ट टर्म 1 आया, 1 तो हमें पता ही है 2 से छोटा है। ठीक है, इसी तरह ना हमने मान लिया इंडक्शन से कि कोई एक टर्म है an वो 2 से छोटी है। ठीक है, तो हम अगर ये दिखा दें कि जो इससे नेक्स्ट टर्म है ना वो भी 2 से छोटी आएगी, तो इसका मतलब सारी टर्म्स क्या हो जाएंगी 2 से लेस हो जाएंगी। तो अब ध्यान से देखना, an हमारा क्या है लेस देन 2, दोनों साइड हम 2 ऐड कर देंगे। ठीक है, ये वैल्यू क्या हो जाएगी 4,
स्क्वायर रूट कर दो इसका, 2 प्लस ए एन इज लेस देन 2 हो जाएगा। स्क्वायर रूट ऑफ 4, यहाँ से क्या आएगा हमारे पास, ए एन प्लस 1 इज लेस देन 2। तो अगर ए एन लेस देन 2 है तो ए एन प्लस 1 भी लेस देन 2 होगा। बाय इंडक्शन हमें क्या पता चल गया कि जो सारी टर्म्स है ना फॉर ऑल एन, हमारा जो ए एन है वो क्या आ गया, लेस देन 2 आ गया। इसका मतलब जो हमारी सारी टर्म्स है वो क्या हो गई, बाउंडेड अबव होगी। बाउंडेड अबव हो गई, इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, इसका मतलब जो हमारी सीक्वेंस है वो कैसी हो गई, कन्वर्जेंट। ठीक है, उसके बाद उसने क्या कहा है कि ये बताओ कि जो वो कन्वर्जेंट सीक्वेंस है वो किसके लिए रूट बनाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस 2 के लिए। ठीक है, जो ये हमारी इक्वेशन है इसके रूट्स बनेगी जो हमारी टर्म आई है। ठीक है, हमें ये दिखाना है। अब देखो जो हमारी टर्म है ना वो क्या है, ए एन की वैल्यू क्या थी हमारी, nth टर्म ए एन इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस ए एन माइनस 1। ठीक है, अच्छा अब हमें ये दिखाना है। अब हमें ये तो पता चल गया कि जो हमारी सीक्वेंस है वो कन्वर्जेंट है। कन्वर्जेंट है तो किसी एक नंबर पे कन्वर्स करेगी। तो हमने मान लिया लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी ए एन, कुछ ना कुछ एक फिक्स नंबर आएगा। सपोज करो ए आ गया से। ठीक है, अब देखना ध्यान से, हम एक काम करते हैं, दोनों साइड स्क्वेयरिंग कर लेते हैं। स्क्वेयरिंग करेंगे तो ए एन स्क्वेयर इज इक्वल टू 2 प्लस ए एन माइनस 1। लिमिट लगा दो दोनों साइड, लिमिट ए एन स्क्वेयर एन टेंस टू इन्फिनिटी इज इक्वल टू 2 प्लस 2 पे तो लिमिट लगेगी नहीं, इस पे लगा देते हैं लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ए एन माइनस 1। ठीक है, अब देखो इसकी वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, ए, क्योंकि चाहे एक टर्म आप कम कर दो चाहे बढ़ा दो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता लिमिट में। इसका आंसर ए आ जाएगा और इसका क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर। अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स हमें यही कहता है ना कि अगर कोई सीरीज सीक्वेंस किसी एक नंबर पे कन्वर्स कर रही है तो उसका स्क्वायर भी उसी के स्क्वायर पे कन्वर्स करेगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, ये वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2 प्लस ए। तो देखो इसको सोल्व कर दो, यही आ गया ना, तो यही हमारी इक्वेशन थी। तो हमें यही प्रूव करना था कि जो हमारी सीक्वेंस गिवन है वो क्या करेगी, इसके लिए एक रूट फाइंड आउट कर देगी। तो इसी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है तो इसके लिए एक रूट बन गई। ठीक है, तो हमारी जो वैल्यू आई थी ना ए, वो क्या कर गई, इस वाली इक्वेशन को सेटिस्फाई कर गई तो इसका एक रूट बन गई। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं हम इस क्वेश्चन को। एक क्वेश्चन और करते हैं, देखिए गिवन है 6th एग्जाम्पल है वो करते हैं। देखो 6th एग्जाम्पल में क्या गिवन है, हमें एक सीक्वेंस गिवन है और हमें ये दिखाना है कि वो बाउंडेड है बाय 2 and 3। ठीक है, तो देखो क्या है, ए एन की वैल्यू हमें गिवन है 1 प्लस 1/2 फैक्टोरियल प्लस पहले 1/1 फैक्टोरियल है। ठीक है, ये ऐसे है 1/3 फैक्टोरियल और प्लस अप टू 1/n फैक्टोरियल। अब हमें ये दिखाना है कि जो ए एन की वैल्यू है ना वो 2 और 3 के बीच में ही लाई करेगी, ये दिखाना है हमें। देखो कैसे करेंगे, ए एन इज इक्वल टू, यहाँ पर पहले हमारे पास ये गिवन है ना तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं। देखो 1 प्लस 1, 1/1 तो कोई वो नहीं होता, 1/2, 2 into 1। ठीक है, प्लस 1/3 into 2, यही बात होती है, प्लस 1/ फिर 4 फैक्टोरियल आएगा, 3 4 into 3 into 2 ऐसे चलेगा, प्लस अप टू सोन 1/n, n-1 और 1 तक चलता है हमारे पास। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। अब ना ध्यान से देखना, ये जो टर्म आई है हमें ये देखना है कि किससे लेस है और किससे ग्रेटर है। अगर हम डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू बढ़ा देते हैं तो वो टोटल वैल्यू डिक्रीज हो जाती है, ये हमें पता है। अब देखना यहाँ पर 2 into 1 है, 3 into 2 है और ये वैल्यू ऐसे चल रही है। हम एक काम करते हैं 1 प्लस 1/1, ठीक है, प्लस 1/2 ऐसे चल रहा है और प्लस 1/2 का स्क्वायर लिख दिया मैंने, 3 की जगह भी 2 ही लिख दिया। फिर यहाँ पर भी हम ऐसे करेंगे 2 into 2 into 2 लिख दिया मैंने, ये वाला 2 ऐसे चीज, 3 की जगह भी 2 लिख दिया, 4 की जगह भी 2 लिख दिया, ऐसे चलते जा रहे हैं हम। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 raised to the power 3 आ रहा है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 raised to the power n-1, ये वैल्यू आ जाएगी। अच्छा ये आ गई, ये आपको पता है कि ये जीपी बन गई, हमारी जीपी बन गई तो इसके सम का फॉर्मूला लगा देते हैं हम। तो ध्यान से देखना यहाँ पर इज इक्वल टू नहीं आएगा, क्योंकि हमने क्या किया, जो इसके डिनोमिनेटर वाली वैल्यू है ना उनसे छोटी वाली लिख दी, तो ये वाली जो टर्म है ये वाली क्या आएगी, इससे ग्रेटर आ जाएगी। इतना क्लियर हो गया।
अच्छा, अब हम इसमें क्या कर देंगे, जीपी के सम का फॉर्मूला लगा देंगे। देखो क्या बनेगा, 1 प्लस, यहां पर लगा देते हैं हम जीपी के सम का फॉर्मूला, इतनी वाली में लग जाएगा। ठीक है, देखो क्या वैल्यू आएगी, फर्स्ट टर्म हमारी 1 है और टोटल टर्म्स कितनी है, n है, तो 1/2 रेस्ट टू द पावर n और 1 माइनस कर देंगे बाय 1 माइनस 1/2। ठीक है, तो देखो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 प्लस 1 माइनस 1/2 रेस्ट टू द पावर n बाय, नीचे आ जाएगा हमारे पास 1/2। ठीक है, इसको ऊपर ले आते हैं, तो 1 प्लस 2 इंटू 1 माइनस 1/2 रेस्ट टू द पावर n, ये वैल्यू आ गई हमारे पास। ठीक है, उसके बाद देखो अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास ना ये वैल्यू आ गई है, हमें क्या दिखाना था, हमारे पास ये वाला साइन चल रहा था फिलहाल an के लिए, है ना। अब देखो an की वैल्यू ना इससे लेस आ गई, ये वाली वैल्यू देखना किससे लेस है, 3 से है या नहीं है, क्योंकि हम क्या करें 2 के साथ है ना 1 की मल्टीप्लाई और माइनस में दिस। ठीक है, तो हम ना इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस 2 1 माइनस 0, है ना, क्योंकि यहाँ पर तो देखो माइनस वाली क्वांटिटी बड़ी है, यहाँ पर माइनस वाली क्वांटिटी छोटी है, अगर हम माइनस में कम कर देते हैं तो वैल्यू हमारी बड़ी आती है। तो ये क्या आ गया, जो ये वाली वैल्यू हमारी किससे हो गई, 3 से लेस हो गई। हमें यही दिखाना था ना, जो हमारी an है वो 3 से लेस होनी चाहिए, तो 3 से लेस आ गई। उसके बाद हमें दिखाना है कि 2 से बड़ी आएंगी सारी टर्म्स, वो हमें दिख ही रहा है, देखो an हमारे पास ये है, अब an है ना यहाँ तक तो 2 ही हो गया, उसके बाद तो कुछ ना कुछ वैल्यू हम ऐड ही कर रहे हैं, तो इसका मतलब जो ये an है वो 2 से तो बड़ा ही आएगा। पहले 2 आया, 2 प्लस 1/2 फैक्टोरियल 1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/n फैक्टोरियल, तो यहाँ से हमें क्या पता चल गया, an इज इक्वल टू 1 प्लस 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल प्लस अप टू सो 1/n फैक्टोरियल है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, दिस इज लेस देन 1 प्लस 1, बाकी सारी टर्म्स आप 0 लिख लो, है ना, दिस इज इक्वल टू 2। तो यहाँ से हमें क्या पता चला, सॉरी यहाँ से आ जाएगा, है ना, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, जो an की वैल्यू है वो 2 से तो बड़ी आएगी, 3 से छोटी आएगी, यही हमें दिखाना था। तो ये जो हमारी सीक्वेंस है क्या होगी, हमारे पास बाउंडेड सीक्वेंस होगी। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया, बाकी के क्वेश्चन आप ट्राई कर लेना। ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई है, इस एक्सरसाइज में और कुछ नहीं है, मोनोटोनिक दिखाना है, बाउंडेड दिखाना है, कन्वर्जेंट दिखाना है, यही सब दिखाने हैं, सारे क्वेश्चन सेम सेम ही है। ठीक है, मेरे हिसाब से हो जाने चाहिए, जिस हिसाब से मैं करवा रही हूँ। सारे क्वेश्चन ट्राई कर लेना, किसी से ना भी हुए तो बता देना, करवा दूंगी मैं। ठीक है, कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं आप। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो लाइक कर देना, ना लगे तो मत करना। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।